नमस्कार दोस्तों। कुछ लोगों के कमेंट थे कि मैं जो सीखने वाला है यानी जो लर्निंग का काम करता हूँ यानी सीखने का काम, वो कैसे मैं कहाँ से गूगल को कैसे यूज करता हूँ। तो आज आपको इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि इसके पहले भी कई लोग कमेंट किए थे और जिसमें से लेटेस्ट कमेंट हमारा परसों का था। तो हम ये बता देना चाहता हूँ कि देखिए, गूगल का आज हम आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग के जो डाउट्स हैं उससे पहले क्लियर कर लें कि कैसे ये काम करता है। क्योंकि जब आप कोई कंटेंट खोजते हैं उस पे किसी टॉपिक पे, तो वो आपको कैसे मिलता है और आपको ये लगता है कि गूगल के द्वारा मतलब ये इकट्ठा किया गया है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसका सिस्टम कैसे काम करता है। मतलब यूज करने से पहले किसी चीज़ का सिस्टम समझना ज़रूरी होता है। तो उसी हिसाब से उसे सर्च आउट करके आप कोई किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो तरीका होता है गूगल का, उससे, क्योंकि ये सर्च इंजन है गूगल, और गूगल पे जो भी सर्च किए जाते हैं जो भी कंटेंट, वो अगर वहाँ पे अवेलेबल है उसके सर्वर पे, यानी जो सर्वर एक होता है वहाँ पे डाटा होता है, जैसे हमारे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होता है, ऐसे वहाँ पे बहुत बड़े बड़े स्टोरेज के लिए जो डेटा स्टोरेज के लिए बहुत बड़े बड़े सिस्टम होते हैं, जहाँ पे हमारे वीडियोज़ और अदर जो भी कंटेंट है वहाँ पे जो स्टोर किए जाते हैं। और जैसे आप सर्च करते हैं तो सर्च के अनुसार ही जो है ये गूगल एक प्रकार का सर्च इंजन है, इसके अनुसार आपका वो वहाँ से डेटा जो है आपके मोबाइल तक पहुँचाता है। वो कैसे काम करता है, जैसे आप देखें गूगल डेटा सेंटर्स, इस एक डेटा सेंटर होता है जहाँ कैटेगरी वाइज उसमें जितने भी डेटा स्टोर किए होते हैं वो वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। और जब आप अपने मोबाइल से इसे सर्च करते हैं तो सबसे पहले ये मोबाइल टावर पे यानी सेल टावर जो होता है वहाँ पे हमारा कांटेक्ट होता है, क्योंकि इसकी जी मोबाइल की हमारे जो कम्युनिकेशन होता है वो ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग दोनों काम करता है। यानी यहाँ से जो आपको मतलब ट्रांसमिट किया जाएगा यानी आपके मोबाइल से वो सूचना यहाँ पर जाएगी, और यही सूचना जो है आपका इन्फॉर्मेशन के रूप में यहाँ पे जाएगा गूगल पे, जहाँ से आपके कैटेगरी के वाइज जो भी होंगे वहाँ पे डेटा, वो तुरंत आपको फ्लैश करके, फ्लैश इसलिए कहें कि ये जो वहाँ से एक फाइबर केबल के थ्रू जो है जहाँ से आउट होता है, यानी ये डेटा जहाँ से हमारा इन और आउट यानी एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों काम करते हैं। तो ये डेटा जैसे इंटरनल और एक्सटर्नल इसलिए कहे कि यहाँ से जो आप भेजेंगे वहाँ पे वो डाटा स्टोर भी होता है और वहाँ से डेटा ट्रांसफ़र भी होकर आपके पास आता है जो आपके लिए ज़रूरत होता है। तो कहने का मतलब यहाँ से जो वेब हमारे आते हैं ये डेटा के वेब के रूप में, वो एक फाइबर ऑप्टिकल केबल लाइन होती है, पाइपलाइन, जो समुद्र के लाइन से मतलब होते हुए ज़मीन के अंदर यानी समुद्र क्रॉस करते हुए जो है अंडरग्राउंड होते हुए ये सारे जो है डेटा आउट होते हैं हर देश के लिए। तो एक ये नेटवर्क है जो कि हर जगह, नेटवर्क मतलब होता है कि जाल, जो डेटा का टोटल जाल फैला हुआ है चारों तरफ। तो ये जो भी कंटेंट यहाँ पे लोड होते हैं, मान लीजिए आपका एलसीडी एलईडी का प्रॉब्लम है या इन्वर्टर का प्रॉब्लम है, तो आप जब यहाँ पे सर्च करेंगे अपने मोबाइल से, तो ये वहाँ से जो है ये सर्च करके जिस कैटेगरी का होगा आपका डाटा अगर वहाँ पे अवेलेबल है आपके क्वेश्चन के अनुसार, तो उसे यहाँ पे अवेलेबल कर देगा। नहीं उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ उससे जो मिलता जुलता होगा, वो भी जो टाइटल लिखते हैं उसके अनुसार, या जो और डिस्क्रिप्शन में या उसके जो कुछ कीवर्ड होते हैं उससे आपके जो क्वेश्चन किए गए हैं उसको मैच कराकर यहाँ से डाटा ट्रांसफ़र करके आपके मोबाइल तक वो दे देता है जो उसके पास अवेलेबल रहता है। कभी कभी सेम मैच हो जाते हैं। अब ये डेटा किसके द्वारा स्टोर किया जाता है, जैसे अभी कोई चीज़ नई निकली तो आपको इस पर नहीं मिलेगा। अब किसी के द्वारा जब तक इस पर अपलोड नहीं किया जाएगा गूगल के सर्वर पे, तब तक वो जो है आपको अवेलेबल नहीं होगा। तो इसीलिए अभी बहुत सारे ऐसे कंटेंट हैं जो कि अवेलेबल नहीं हैं, और अवेलेबल भी हैं तो मान लीजिए जैसे किसी कोई नया सिस्टम है तो अभी आप उसको दिखाया जा रहा है, लेकिन अगर उसके इंटरनल कोई फॉल्ट होता है, जब कोई क्रिएटर यानी इसका जो कंटेंट क्रिएटर प्लेटफार्म है, ये कंटेंट मतलब जो हम बनाते हैं
वो टॉपिक कंटेंट उसे कहते हैं, और क्रिएटर जो मतलब उसे क्रिएट करता है, बनाता है कंटेंट को, ये वो प्लेटफार्म है और वही बनाकर इस पे अपलोड करता है। जब आपको कोई ज़रूरत होता है तो आप सर्च करते हैं तो वहाँ से डेटा ट्रांसफ़र होकर आपको मोबाइल पे दिखता है। इस तरीके से ये काम करता है। ज़्यादा विस्तार में इसको इसलिए नहीं बताया कि आपके समझने के लिए इतना काफ़ी है, नहीं ये लंबा प्रोसेस हो जाएगा कि यहाँ से आता है तो ये कैसे कैसे पहुँचता है, बीच बीच में कैसे कैसे एम्पलीफाई होता है, क्योंकि सिग्नल ड्रॉपिंग भी होते हैं तो एम्पलीफाई भी करना पड़ता है। और इसकी जो स्पीड होती है आपको मालूम होना चाहिए कि एक लाइट की स्पीड से ये रहता है, यानी उसी के अनुसार, क्योंकि सबसे अधिक अगर किसी चीज़ की स्पीड है तो वो है लाइट की। आप देखते हैं जब आकाश में फ्लैश होता है तो सबसे पहले लाइट आता है, उसके बाद साउंड आपको सुनाई देता है। तो उसी स्पीड से सारे वेव आते हैं यहाँ पे। आप भले इसका जो 5G 4G 3G जो देखते हैं, लेकिन ये जो जी वहाँ से आउट हो रहा है ये इसका कई गुना जी स्पीड में आता है। तो इसी बेसिस पे ये काम करता है। और हमारा जो सीखने का तरीका है, किसी चीज़ को हम इमेजिंग करके ही सीखते हैं। अब उसके बाद जो भी हमारा उस पे आइडियाज़ आता है या उससे हम सर्च आउट करते हैं अंदर कि मतलब ये सही है यानी रॉन्ग है या राइट है, क्योंकि कोई भी आइडियाज़ है तो कोई ज़रूरत नहीं कि मतलब वो ज़रूरी नहीं कि वो सही ही हो या पूरी तरीके से सही हो, क्योंकि अधूरा भी आइडिया होता है, वो पूरा बाद में होता है। तो इस तरीके से हम उसे पहले सर्च करते हैं और समझते हैं। जब वो हमारे प्रैक्टिकली में वो सही निकलता है तब हम उसके कुछ सुधार के लिए हम गूगल का भी सहारा लेते हैं कि जैसे उसके नेम क्या रखे जाएंगे। मान लीजिए हम कोई कंटेंट अगर हम आइडिया आया उसे बनाए, तो अब जो है हमको जो कंटेंट इस पे डालना होगा तो उस पर हम ये देखते हैं कि इसके नाम क्या है। यानी LCD LED का अगर पैनल पे हुआ या मदरबोर्ड पे हुआ तो जो हमारा आइडिया काम करता है तो उसके नाम के लिए, नेम के लिए हमको थोड़ा सहारा लेना पड़ता है कि जिससे स्पेलिंग हुआ या उसको क्या कहा जाएगा। तो उसमें क्या है कि इंक्लूड करके हम कंटेंट को बनाते हैं। क्योंकि पहले देख लीजिए शुरू में मैंने वो LED LCD पे जो वीडियो बनाया था तो उस समय किसी का भी वहाँ पे पूरे YouTube पे या गूगल पे कहीं पे भी जो अलग से स्केलर पे भी नहीं लगाया गया था। तो हमने वहीं से वीडियो बनाना स्टार्ट किया था सबसे पहले, वहाँ पे करेक्शन लगाकर कि अलग से अगर आप मतलब कोई IC ना चेंज करना चाहे या IC ना मिले तो आप कोई भी अदर स्केलर पीसीबी कैसे उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद हमने बैकलाइट का देखा तो उस समय किसी के कोई पूरे जो है गूगल पे कहीं भी जो है बैकलाइट के बारे में ड्राइवर सेक्शन का सर्किट डायग्राम नहीं था। और उस समय हम सबसे पहले जो है इसका ऑपरेशन करके ये जो है बैकलाइट ड्राइवर का, तो हमने एक मेज था सनमाइका का, उसी पे बनाया था और बनाकर जो है अपलोड किया था। तो यानी स्टार्टिंग में जब दोनों वीडियो अपलोड किए तो जो चीज़ें हम देखते हैं कि उस पर नहीं है वैसे चाहिए तो कि सबको अपने अनुसार डालने के लिए, लेकिन पहले हम दूसरे हिसाब से उस पर वीडियो अपलोड करते थे कि देखते थे कि जो चीज़ें नहीं है वही चीज़ डालते थे। लेकिन अब क्या है, आप जो भी कंटेंट देखे हैं कि जैसे आपको जो भी उस पर मिलेंगे, अब जैसे आपको बहुत सारे जो रॉन्ग और राइट अदर जो हमारे पर्सनल लाइफ में मिलते हैं, ऐसे अब यहाँ पे भी आपको क्लियर करने होंगे, क्योंकि कई पर्पस से कई वीडियो अपलोड किए जाते हैं। तो अब किसी चीज़ को सही या नहीं है, फेक है, कैसा है, वो चीज़ें आपको क्लियर करना पड़ेगा। और वो सारी चीज़ें अपने आप चैनल पे क्लियर हो जाता है, क्योंकि एक चैनल का अपना जो स्टेटस होता है हर लोगों का कि यहाँ पे रॉन्ग नहीं मिलेगा। लेकिन रॉन्ग हो सकता है किसी से, ये नहीं कहते हैं, लेकिन जो फेक कंटेंट होता है, जो पर्पज़ होता है बनाने का, इंटरनल बताने का, एक विश्वास होता है कि हम इस चैनल पर जाएंगे तो यहाँ पे हमको इसके इंटरनल सारे सिस्टम को समझाया जाएगा। यानी वहाँ पे समझने का मतलब ये होता है कि जब हमारा कोई प्रॉब्लम मतलब फंसता है, जब हमारा कोई भी प्रॉब्लम फंस जाता है तो उसके बारे में हम सर्च करते हैं। तो मान लीजिए हम कोई सपोज अगर किसी टॉपिक पे अगर पूरा इंटरनल नहीं बताया गया तो आपको कुछ चीज़ें उसमें जो है
एक सहारे के रूप में काम करती हैं। जैसे मान लीजिए किसी आईसी का आप सर्च किए और सर्च किए तो उस पर क्या हुआ कि अगर टोटल उसका डायग्राम नहीं है तो सर्च आप करेंगे तो उसके पिन डिटेल मिल जाएंगे। पिन डिटेल के सहारे से जो है आप कुछ किसी मामले को सॉल्व कर सकते हैं, या उससे रिलेटेड जिस सर्किट का आप सर्च कर रहे हैं, किसी मदरबोर्ड का सर्च कर रहे हैं, तो उसमें कितना बताया गया है, यानी उसका जो विस्तार है वो एक्सप्लेन करने का, वो कितना भी एक्सप्लेन किया गया इस पे भी डिपेंड करता है। तो सबका अपना अपना बताने का तरीका होता है। कभी कभी किसी के ये जो बताने का तरीका होता है, जब कोई काम किसी उस पे करते हैं, किसी टेक्निकल चीज़ों पे, तो उसमें जो आप काम कर रहे होते हैं वो फीलिंग ही आपकी जो है ये वॉइस के रूप में आप एक्सप्लेन करते समय वही आउट होता है। तो ये सब सारे तरीके हैं जो आपको बताना ज़रूरी था। और हम ज़्यादा ही कोई चीज़ अगर सीखना होता है तो हम एक इमेजिंग से ही सीखते हैं, जो मेरा चाहे सीक्रेट समझिए या कुछ समझिए, और मैं शुरू से इसी बेस पे करता आया हूँ और मैं इसको ही जो है अपना फॉलो करता हूँ। क्योंकि आप देखते हैं कि इसका जो प्लेटफार्म है यहाँ पे किसी न किसी, अगर कोई कहे मैंने गूगल से सीखा है, तो गूगल पे भी गूगल का सेल्फ कंटेंट नहीं है, किसी न किसी इंसान का, ह्यूमन जो भी है उन्हीं का इस पे अपलोड किया हुआ कंटेंट रहता है, जो आपके किसी भी जो यूज़र हैं या व्यूअर्स हैं उनके ये काम आता है। ये कभी भी हो सकता है कि मान लीजिए हमने अपलोड किया और हमको ही अपना कंटेंट कभी मिसिंग किसी चीज़ में हुआ तो हम सर्च किए तो हमको भी अपना वो काम आ सकता है कि हमने उस पर जो अपलोड किया था। क्योंकि जब आप अपलोड करते हैं तो उसकी कंडीशन दूसरी होती है, कुछ दिन बाद मेमोरी से वो आउट हो जाता है, लेकिन उस पर हमेशा रहता है। तो जब ज़रूरत होता है तो वो किसी के लिए एक हेल्प का काम करता है, और हेल्प का मतलब होता है कि उसका टाइम बचा देता है। तो इसका जो सबसे इम्पोर्टेंस यूज करने का जो तरीका है यही है कि आपके टाइम को बचा देता है। जैसे आप कहीं फंसे हैं तो उसमें हो सकता है कि बहुत टाइम वेस्ट हो जाए, तो आपके पास बहुत सारे काम हैं, तो आपके सारे प्रॉब्लम को इजी कर देता है। जो चीज़ आपको काफ़ी देर लगते वो चीज़ आपको एक क्लिक पे क्लियर हो जाता है। यही एक तरीका है। तो कई लोगों के क्वेश्चन थे तो इसे बताना हम उचित समझे कि इससे कई लोग के डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको नॉलेज है, उनकी कोई बात नहीं, लेकिन बहुत लोग हैं नहीं जानते, तो वो गूगल पे लिखा हर बात सत्य मानते हैं, या मान लीजिए यूट्यूब पे लिखा हर बात सत्य मानते हैं। नहीं, सत्य के लिए यानी ट्रू के लिए आपको उसमें कंफर्म करना पड़ेगा कि जैसे एक ही कंटेंट 3-4 जगह पे दिखाई देंगे, कहीं पे फेक है, कहीं पे सही है, कहीं पे कुछ है, तो उन सारी चीज़ों को आपको क्लियर करना पड़ेगा कि कौन सा राइट है, कौन सा रॉन्ग है। तो ये सब सारी जो प्रॉब्लम का सॉल्व करने का सलूशन यही है, और इसे क्लियर हो जाता है क्योंकि आपके वहाँ पे जो व्यूज होते हैं उससे भी क्लियर हो जाता है, और कमेंट भी क्लियर आते हैं। किसी किसी का सॉल्व हो जाता है तो कमेंट में भी लिख देते हैं, तो काफ़ी हेल्प होता है। और थंबनेल का आप जैसे हमारा भी वीडियो देख लीजिए, बहुत सारे वीडियो जैसे हैं, मैंने थंबनेल पे जो काम करना था मैंने थंबनेल पे काम नहीं किया, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ गारंटी से कि एक एक वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम उस पर थंबनेल अगर बना देते तो उससे अब तक बहुत मतलब काफ़ी प्रोग्रेस हुआ होता, लेकिन हमने थंबनेल पे काफ़ी टाइम लगता है और उस पर थोड़ा, इसलिए हम सोचे कि कोई देखेगा तो अपना जो ज़रूरत वाला चीज़ है अगर उसको सही मिल जाएगा वही काफ़ी है। तो इसलिए मैंने उस पर थंबनेल जो है नहीं डाल पाए, वैसे जैसे आया वैसे कर दिए। तो यही आपको बताना था। तो इसी तरीके से ये काम करता है, क्योंकि देखिए इसमें जो लिमिटेशन और अनलिमिटेशन, मतलब एक लिमिट होता है सीखने का। तो जो भी कंटेंट दिया रहेगा मान लीजिए तो एक लिमिट में होता है, किसी के द्वारा बनाया गया। कोई 5 मिनट में किसी चीज़ को बताए, अब वो विस्तार नहीं है आपका, और कोई है 25 मिनट का बनाता है, और मान लीजिए किसी किसी का 25 मिनट है लेकिन उसमें जो है वो आपके पर्पज़ का वो चीज़ें नहीं क्लियर उसमें मिल पाई। तो वो जो लिमिट वाला है, इसमें एक लिमिट जो लर्निंग होती है वो आपको थोड़ा थोड़ा करके कई जगह से इकट्ठा करना होता है, तब आपका जो
लर्निंग पावर होता है वो चीज़ें इंक्रीज होती है, नॉलेज। और एक होता है सेल्फ इंक्रीजिंग, जो कि अनलिमिटेड होता है, कि जो आप खुद माइंड लगाते हैं, ध्यान लगाते हैं और उस पर काम करते हैं, तो वो एक अनलिमिटेड होता है, वो इंटरेस्टेड के ऊपर आता है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें काम करती हैं कि जब आप किसी चीज़ को अपना दिमाग लगाते हैं, अगर वहाँ पे सॉल्व नहीं होता तो वही आइडियाज़ आपको इस प्लेटफार्म पे आके जो है सॉल्व हो जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, और देखते रहिए। और एक बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारा जो गूगल पे 50% से ऊपर जो है सर्च में जो है, यानी APM इलेक्ट्रॉनिक्स जो सर्च किया जा रहा है 50% से ऊपर है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और यही देखकर हमको थोड़ा सा उत्साह हुआ कि अब जो भी कंटेंट है, जैसे भले पहले से अपलोड है, उसे हम सीरियल वाइज अपलोड करने का कोशिश करेंगे कि जैसे सारे मामले आपके सॉल्व हो जाए। पहले हम ये सोचते थे कि इसके वीडियोज़ हैं तो इसको रहने दें, लेकिन हम कुछ लोगों का कहने का मतलब है कि हम अपने अनुसार सारे वीडियो को अपलोड रखें कि जब आपको कहीं कोई ज़रूरत लगे तो आप इस पे आकर अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। तो थैंक यू दोस्तों, और देखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।